तो अब आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.3 का इंट्रो पार्ट और उसमें एग्जांपल देखेंगे। एक ही फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला, उसका प्रूफ करेंगे पहले तो ना कि सेक्शन फॉर्मूला कहाँ से आया, फिर जो भी एग्जांपल्स हैं वो कवर करेंगे एज यूजुअल जो भी चलता है अभी तक। तो यार ये 3D फिगर्स हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है 3D। तो अब देखिए क्लास 10th का थोड़ा सा पहले रिकॉल करा दूं बहुत जल्दी, क्लास 10th का, उसी में बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर कोई भी यार ये लाइन सेगमेंट है AB, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट हमको x y फाइंड करना है, ये रेशियो m1 m2 है। तो ऐसे केस में x और y के कोऑर्डिनेट होते थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता था, याद आ रहा होगा। अब देखिए कायदे में नंबर वाली बात खत्म हो गई, नंबर मिल गए। अब दो बातें हैं जो इसमें बड़ी लॉजिकल है, क्लास 10th की, इसमें डिस्कस करूंगा, फिर उसी से 11th में आएंगे। एनसीईआरटी में भी और अदर्स बुक में भी m1 और m2 ना देके के रेशियो 1 दे दिया जाता था। सर ये कहां से, क्यों सर यहां 1 ही क्यों, यहां 2 क्यों नहीं? तो देखो क्या होता था, रेशियो होता था m1 रेशियो m2 ही तो हमको फाइंड करना होता था। अगर मैं इधर भी m2 से डिवाइड कर दूं और इधर भी m2 से डिवाइड कर दूं तो यही तो हमको फाइंड करना है कायदे में। इसको के ऐड कर लिया और m1 से ये कैंसिल हो, कितना आ गया? तो जो को के रेशियो 1 भी लेट कर सकते थे क्योंकि इसमें भी इन्होंने के रेशियो 1 लेट किया। तो आपको समझ में आना चाहिए भैया के रेशियो 1 कैसे, पहली चीज। चलिए दूसरी चीज, ये जो बोला जाता था एनसीईआरटी में जाके देखना कि x और y के कोऑर्डिनेट है, ये इंटरनली है। क्या है ये? इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होता है। मतलब जो ये C पॉइंट है ये AB जो लाइन सेगमेंट है उसके अंदर है, तो ये होगा इंटरनली। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आता है एक्सटर्नली का भी। वो क्या हुआ उसका मतलब कि सर एक्सटर्नली कैसे? यार AB एक लाइन सेगमेंट है, आपने क्या किया, AB को जब आगे बढ़ाया तो यहां पे ये पॉइंट मिला C। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, लेकिन अब देखो चीज सब कुछ सेम ही रहती है। A यहां पे m1 m2 था ना, तो A से C तक का कितना था m1, तो ये हमारा m1 ही रहेगा। और B और C से B का कितना था m2, तो ये हमारा m2 रहेगा। ऐसे केस में C के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे जाएंगे, ये सब इतना दिया गया होगा सेम सब कुछ। तो ये जो C पॉइंट है ये एक्सटर्नली है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ऐसे केस में हम कुछ नहीं करते, जो m2 होता है ना हमारा m2, उसको रिप्लेस कर देते हैं -m2 से। उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? माइनस। तो एक्सटर्नली का जो फॉर्मूला होता है वो मैं ये भी बताऊंगा क्यों कर देते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नली का फॉर्मूला हो जाता है। जहां कहीं m2 दिखे वहां उसको आप कर सकते हैं। क्लियर है? पक्की। अब कैसे समझाने के लिए आपको एक बात सुनो, ये पूरा m1 है, बात समझ आ रही है? तो अगर मैं AB की बात करूं तो क्या AB m1 माइनस m2 नहीं हो जाएगा? और इस वाले फॉर्मूले में क्या होता था? m1 प्लस m2, यही तो होता था। तो इधर m1 कितना है? m1 माइनस m2, बात समझ आ रही ना? और इस तरफ ये हमारा कितना, क्योंकि अगर देखो ये पूरा हमारा भाई कितना था, ये बताओ m1, और ये हमारा पूरा कितना था m2। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये हमारा m1 माइनस m2 हो गया? लेकिन कायदे में ये m1 माइनस m2 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो रेशियो है। ये कायदे में देखा जाए हमारा डिस्टेंस नहीं है, ये कायदे में देखा जाए हमारा डिस्टेंस नहीं है। तो अब ये माइनस कैसे आया? देखिए, हाँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ मैथ्स के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, ये चीज समझा के फिर एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे सर ये माइनस कैसे पॉसिबल? सही बात भी है क्योंकि ये तो रेशियो है ना, डिस्टेंस नहीं है ये। अगर आप ऐसा समझते हैं कि A से लेके C तक m1 डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं है, ये रेशियो है, ये m1 m2 ना कि डिस्टेंस है ये। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि माइनस वाला अगर आप समझना चाहते हैं माइनस कहां से आया, तो एक बात सुनो, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब इसके लिए AC के लिए ये B पॉइंट है, ये अंदर की तरफ है, इंटरनली हो गया। आप इसको इंटरनली वाला फॉर्मूला लगा दो, ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा जब ओपन करेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया क्लास 10th की बात। माइनस वाला समझ नहीं आएगा, आगे भी इसमें समझा दें, ठीक है, टेंशन ना लो। अब क्लास 11th में सब कुछ यही होगा, बस 3D फिगर में कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा उसको देखते हैं हम लोग। डस्टर दो, बात समझ आई ना? ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो 3D फिगर में प्रूफ भी करेंगे और समझेंगे भी।
हमारे पास ये रहा एक लाइन सेगमेंट ए बी, ए और बी। अब ये 3D फिगर है तो पक्की बात है ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1 और z1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2 और z। ये सपोज एक कोई पॉइंट हमने ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट x, y, z ये हमको फाइंड करना है। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं क्या होते हैं। तो फॉर्मूला ये होता है जैसा हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, बस सेम वैसा ही है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 z2 m2 z1 अपॉन, बस यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा जुड़ गया, बस क्लियर है। बाकी सब कुछ फॉर्मूला वही है, सेक्शन फॉर्मूला m1 प्लस m2। हाँ, अब और अगर एक्सटर्नली बोला जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, m2 को रिप्लेस कर देंगे माइनस m2, बात खत्म, सब कुछ ठीक है। कोलिनियर वाले कंसेप्ट वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस हमारी, ये z एक्सिस है। अब देखिए प्रूफ देखने में बड़ा मजा आएगा, क्लास 10th का काफी यूज होगा इसमें। तो ऐसे केस में करता क्या हूं मैं, इस A पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी किया और इस तरफ से भी किया। तो आप मुझे एक बात बताइए, ए बी सी डी, तो आप मुझे एक बात बताएंगे, जो सी डी और ई जो पॉइंट होंगे क्या वो एक्स वाई प्लेन में नहीं होंगे? आपको समझाते हैं फिर से, देखो यहीं इस तरीके से समझेंगे। ये 3D फिगर हो गया हमारा, एक हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है मान लो पी, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसी सरफेस पे तो आएगा, तो ये सरफेस एक्स वाई हो गया, यस और नो? अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि AC का डिस्टेंस Z1 होगा तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई वाली बात है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? Z। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन किसके पैरेलल है? Z एक्सिस के यार। और ये डिस्टेंस पूरा कितना होगा? Z2। चमका कि जो पैरेलल होता है वही तो डिस्टेंस होता था मेरे भाई। 2D फिगर में अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस 2 है, ये वाला ध्यान से समझेंगे, और ये डिस्टेंस 3 है, तो ये लाइन किसके पैरेलल है? Y के, तो Y कोऑर्डिनेट 2 नहीं हो जाएगा इसका? ऐसे ही तो कर देते। चलिए अच्छा, तो यार अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? C हमारा किसमें एक्स वाई प्लेन, Z क्या होता है? 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 0, इसके होंगे x y 0, इसके होंगे x2। चमका। चलिए अच्छा, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने तो काफी कुछ चीजें कंसेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। अब देखो यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 90 है और ये भी 90 है। चलिए प्रूफ हम लोग कर रहे हैं इसका, देखते हैं। तो एक ट्रायंगल, हाँ नाम दो इसका भैया, ए बी सी डी ई, ये एफ और ये जी। अब देखो एक ट्रायंगल हमारे पास ए पी एफ और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पी वी जी, नॉट पबजी, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों आपस में सिमिलर है हमारे, देखो कैसे, इसमें एंगल एफ 90 है, इसमें एंगल जी 90 है। चमका। अच्छा सुनो, इस एक कोई भी लाइन है सब इस तरीके से, यहां से ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ की 90 डिग्री और यहां से ये की 90 डिग्री, तो क्या ये आपस में पैरेलल नहीं होंगी? पक्की बातें होंगी। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया? करस्पॉन्डेंस है, वैसा और लो। तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल पी के। किससे हो गया ये? किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल। कैसे? ए पी एफ सिमिलर ट्रायंगल। एफ किसके इक्वल है? जी के। एफ सबसे एंड में आ रहा है तो जी भी। ए किसके इक्वल है? पी के। ए पहले आ रहा है तो पी पहले आएगा, और बी बचा तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा। और हमने यार ये पढ़ा है कि अगर कोई से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो ए पी अपॉन पी वी, पी एफ अपॉन पी वी और ए एफ अपॉन पी एफ अपॉन बी जी। मैं बीच में ना आप लोगों को चेक करता रहता हूं, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। चलो अच्छा रेशियो यार वैल्यू पुट करते हैं। हाँ ये रेशियो भी तो होगा कुछ ना कुछ, तो ये m1 है, मान लो ये m2 है, m1 m2 रेशियो ले लिया हमने। तो चलिए अच्छा, AP
M1 PB M2, ये तो रेशियो ही है, ठीक है सर। PF कहाँ हमारा PF? अब सुनो PF देखो कैसे निकालें। PF ये पूरा हमारा Z है और ये Z1 है, तो क्या ये Z माइनस Z1 हो गया? पक्की बात है, ये हमारा Z माइनस Z। BG वेयर इज BG? ये रहा BG भैया, ये पूरा Z2 है तो Z2 माइनस Z। AF आपके पास AF के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं, वैसे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इसकी अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब सुनो, चलिए, क्या ये आपस में इक्वल नहीं है? ये दोनों पक्की बात इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हमको कायदे में किसकी वैल्यू फाइंड करनी? Z की फाइंड करनी। तो Z की वैल्यू चलो आपको फाइंड करके दिखाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? M1Z2 माइनस M1Z, यस और नो? और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे M2Z माइनस M2Z1। Z वाले एक तरफ, तो इसमें Z है और इसमें ये एक तरफ कर लेंगे, तो ये M1Z2 ये इस तरफ आ गया, तो किस M1Z, हाँ बेटा M2 ये M2Z1, सही कह रहे, मल्टीप्लाई करके तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे M2 ही तो होगा। चलिए ये उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? M2Z प्लस M1Z, पक्की बात है। तो देखो M1Z2 दिख रहा है थोड़ा थोड़ा हमको, तो M1Z2 प्लस M2Z1, यहां से Z कॉमन आ रहा तो क्या बचेगा? M1 प्लस M2, और इसका इधर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा इधर आके, M1 प्लस, तो क्या हमारे पास Z निकल के ये आ गया? यस और नो? अभी Z निकल के आया। सिमिलरली हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था XY प्लेन पे, तो Z निकल के आया। जब Z पर हम लोग करेंगे XZ पर तो Y आ जाएगा, और जब इस पे करेंगे तो हमारा X आ जाएगा। चमका? तो सिमिलरली, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको कि हल्का फुल्का हिंट देके कि भैया अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कैसे, ठीक है, हल्का फुल्का, क्योंकि बुक में भी उन्होंने यहीं पे लाके छोड़ दिया, तो सारे बच्चे कहेंगे मैंने भी यहीं पे छोड़ दिया। तो एक तरीका बता देंगे कि यार Z तो हमने निकाल दिया, X कैसे निकालेंगे। बात समझ आ रही है? पहले इतना लिखना चाहो लिख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा, तो अभी तो मैंने आपको केवल ये निकाल के दिखाया था ना ये। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और मैंने ये परपेंडिकुलर चमका। तो ये वाला प्लेन कौन सा? ये X है, ये Y है, ये Z। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? XZ प्लेन। यहाँ पे Y क्या होगा? 0 होगा। अच्छा ये जो लाइन है, ये किस एक्सिस के पैरेलल है? Y के। तो पक्की बात है ये वाला डिस्टेंस Y2, ये वाला Y, चमका ना, और ये वाला Y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी नहीं कोई। अब यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो भाई, आज ना बात समझ में, तो हमारा Y निकल के आ जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है, ठीक है सर। और अब आप कहेंगे सर कि ये लाइन इस पर है, तो हम इस वाले प्लेन पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर? लो भैया ऐसे कर दो, ये रहा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। अब इनको दिखा दो ना, तो जैसे हमने क्लास 10th में किया था, केवल Z एक्सिस वाला मैंने पहले इसलिए निकाल कर दिखाया था क्योंकि वही तो अलग मिला है 11th में, XY का तो पढ़ा ही था हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब कोलिनियर क्या होते हैं? देखो ध्यान से यार, कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो तीनों एक सीध में होते हैं। क्लियर? जैसे अगर इनको ज्वाइन किया और एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। पक्की बात है। अच्छा ये प्रूफ करने को है कि भैया ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, चेक करो। तो सुनो, अगर मैं इस B पॉइंट को मान लेता हूं x, y, और इसको ले लेता हूं x1, y1, अगर 2D की बात करूं x2, y2, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे जब इन 2 पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूला लगा के यही वाला पॉइंट आ जाए, तो समझ लेना वो कोलिनियर है। क्लियर है? तो यही इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग ट्राई करेंगे। क्लियर है? अब एग्जाम्पल पे आते, और तो इसमें है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते, शांत रहेंगे यार। अब ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, अब शांत रहो यार। कोई एक पॉइंट है, उसने एक लाइन सेगमेंट ये रहा AB, एक पॉइंट हमने यहाँ के लिया C, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इसने 2:3 में डिवाइड किया है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। तो इंटरनली की बात करें तो ये M1 है, ये M2 है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो फॉर्मूले में प्लस रहेगा। एक्सटर्नली वाली बात करें तो जो M2 है 3, उसकी जगह -3। लेकिन सर क्यों? मैंने बोला था क्यों, तो अब देखते हैं कैसे।
अब देखो कैसे, ये जो सी पॉइंट है सुनो एक्सटर्नली में कैसा होगा, ये जो सी पॉइंट है यहां नहीं हो के यहां कहीं होगा मान लो, क्लियर है, या हो सकता है इस तरफ हो, ऐसा नहीं है कि इसी तरफ हो, कहीं पर भी वो हो सकता है। बात समझ आई ना, होगा कोलिन एक सीधे में ही होगा तभी उसको डिवाइड करेगा उसमें। चलिए अच्छा, तो हम कहीं पर भी ले लो, तो ये पूरा रेशियो 2 होगा और ये, अब आप कहेंगे सर ये कैसे बढ़ा जाता है, अरे भैया लेट किया, ठीक है, तो पहला वाला रेशियो 2 ही होगा, मतलब ए से लेके जहां पे वो पॉइंट होगा वो 2 होगा और ये हमारा कितना होगा 3 होगा। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है ना। अब सुनो कैसे करेंगे इसको, अब देखो अगर अब आप भूल जाओगे ये क्वेश्चन एक्सटर्नली वाला, अब भूल जाइए, ए के कोऑर्डिनेट है 1 और ये 3 4 -5 और इसके हमको फाइंड करना है, क्लियर है, यही तो है ना, अभी हमको फाइंड करना है। अब देखो, हाँ बोलो, मैंने यही तो बोला था आपसे, आप इस तरफ ले लो या चलो इस तरफ ले लो, मैंने यही तो बोला था अभी कि आप कहेंगे सर ये इतना 2 छोटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमने लेट कर रहे हैं अभी यार, कोई दिक्कत नहीं, सी इस तरफ ले लो, हाँ तो सी इस तरफ ले लो, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, चमका, कहीं भी ले लो यार। तो इसके कायदे में हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अब आप ये भूल जाओ कि ये क्वेश्चन एक्सटर्नली वाला है, अब आप इसको लो एक्स वाई जेड, इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2, अब ये क्वेश्चन समझो इंटरनली वाला है। बात समझ आ रही है या नहीं, क्लियर है ना। अब तो हमको उसमें रेशियो पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, तो ये पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये 1 ले लेंगे, तो अब रेशियो 2 रेशियो 1 हो जाएगा और इंटरनली वाले की तरह आप एकदम कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। बट मैं तो समझा रहा, हमारा काम है ये चीज़ समझाना आपको ऐसा क्यों होता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख के आओ ना माइनस कर, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना, डायरेक्ट करके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं भैया कि 8 क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके ये बता दो ये 3 पॉइंट जो हैं ये कोलिनियर हैं। अब बात नहीं करेंगे, देखो जरा हमसे बोला गया है कि चलो ये पहले हटा दो जाके ये सब। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं ये प्रूफ कर दो कि ये कोलिनियर है। एक तरीका तो वो था जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या मान लो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के हैं और ये सी के हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से बी सी निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले ए सी, किन्हीं दो का सम अगर तीसरे के इक्वल है तो वो कोलिनियर है। बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके करो, ऐसे नहीं करना डिस्टेंस फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। तो अब एक बात सुनो, अब इसको मैं लेता हूं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x y z, ठीक है सर, बात समझ आ रही है, पक्की बात है। और रेशियो इनका मुझे पता नहीं है तो मैंने के रेशियो 1 ले लिया, अब आपको पता चलेगा के ही क्यों लेते 1 ही क्यों लेते, ठीक है। अब देखो चलो, अब भैया फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो x y z की वैल्यू क्या है 2 4 6, ठीक है। चलिए m1 कितना है, m1 k है, x2 कितना भैया हमारे पास 14 प्लस m2 कितना है 1 1 को लिखो या फिर मत लो, x1 कितना -4 अपॉन k + 1, चमका, ठीक है जी। m1 कितना है k, y2 कितना है 0 तो इसको लिखो या फिर मत लिखो, प्लस m2 1 है, y1 कितना है 6 और 1 + k, m1 k z2 -2 प्लस m2 1 और z1 10 अपॉन k + 1। अगर क्या अभी अरे कुछ लिखना भूल गया था, 10 ही आएगा ना केवल, हाँ। अब सुनो एक बात सुनो, हमने एक चीज लेट की है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अभी हमको क्या पता कि क्या हमने लेट कर लिए 3 पॉइंट कोलिनियर बी है, कहीं ना कहीं होगा, तभी तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा पाएंगे। अगर ये बी पॉइंट इस लाइन पर होगा तो यार ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो। अगर ये बी पॉइंट इस लाइन पर होगा, हमने लेट ही तो किया है, अगर है तो सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा करते हैं 2 को किसके इक्वल लगते हैं 14 के -4 अपॉन के + 1, चलो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2k + 2 14 के -4, तो इस तरफ आएगा -12 के और -6, तो k कितना आ गया 1/2। चलिए इसको इसके बराबर रखते हैं 1 + k, तो 4 + 4k = 6, तो 4k = तो k कितना आ गया
1/2। चलिए इसको भी रखते हैं इसके इक्वल, तो माइनस का 2k प्लस का 10 अपॉन k प्लस 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6k प्लस 6 माइनस का 2k प्लस 10, ये इधर आ गया 8k और ये 4, तो k कितना आ गया। हर केस में k की वैल्यू बराबर आ रही, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये 6 को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब ये कहीं ना कहीं इस लाइन पर है तभी वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस और नो? अगर डिफरेंट आता है, यहाँ के और कुछ आता है, यहाँ और कुछ आता है, यहाँ और कुछ आता है, तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है, लाइन पर नहीं होते वो। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी कर रहा है कि वो इस लाइन पर होगा। यस और नो? एक तरीके से और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि चैप्टर 10 की तरह ये, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए, ये दिक्कत है। हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं AC की, और B पॉइंट रख देंगे, वो उसको सेटिस्फाई करेगी तो ठीक है, लेकिन वो 2D के लिए होता है, 3D का आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल 9। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। जैसे ही हमने पढ़ा कि सेंट्रोइड क्या होता है, अब यही स्टॉप हो गए, क्वेश्चन होता रहेगा, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सेंट्रोइड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी सेंट्रोइड बताते हैं क्या होता है। सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने उसके मीडियन ड्रॉ किए, मीडियन क्या होता है ध्यान रखेंगे, अगर आपने किसी भी ट्रायंगल के मीडियन ड्रॉ किए, मीडियन मतलब BC का मिड पॉइंट D है अगर, तो AD मीडियन होगा, ना कि एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड होता है जो 90 का एंगल बनाता है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल हैं जिनमें एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो इसका मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गया। जिस पॉइंट से ये जाते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्लियर है? और जो सेंट्रॉइड होता है, वो उसको 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये 2 है और ये 1 है। कहने का मतलब इनका मान लो ये O पॉइंट है, AO अपॉन OD हमेशा 2:1 आएगा। अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा। ऐसा घर पे आके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर किसी ट्रायंगल में हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, एल्टीट्यूड इस तरीके, तो इसको इन सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाया, और तो सेंटर भी होता है, हाँ, तो इससे पूरा मैंने एक वीडियो बनाया, तो मैं इसी लिंक में डाल दूंगा, जो बच्चे देखना चाहें। नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर के लिए नहीं। तो लेकिन इसमें केवल बात हो रही है सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड समझ आना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखते हैं क्या ये कह रहे हैं भैया। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये रहा ABC, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 और ये z2, ये x3। तो कह रहे हैं कि इसके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड क्या, अगर ये इसका मिड पॉइंट है D, ठीक है, और ये मान लो सेंट्रॉइड है, तो ये 2:1 में होगा, तो मुझे इस पॉइंट के कायदे में कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्लियर है यार? D मिड पॉइंट है, तोड़ूंगा नहीं, D मिड पॉइंट है, यस और नो? तो D के कोऑर्डिनेट क्या ये नहीं हो जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, z2। यही तो पढ़ा है क्लास 10 में, यही तो पढ़ा मिड पॉइंट का। क्योंकि अगर इसका मिड पॉइंट निकालें तो ये 2D फिगर है ना, 2D फिगर है, ये तो नॉर्मली करते जाएंगे। चलिए अच्छा, अब कायदे में मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यार मैं ऐसा करता हूं, मैं AD को अलग निकाल के आपको दिखा देता हूं, तो अच्छे से समझ आएगा। शांत रहेंगे प्लीज, अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करो अपने। नंबर के लिए पढ़ते रहोगे तो खो जाओ भीड़ में। x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, चमका। और इस पॉइंट के मान लो कोऑर्डिनेट फाइंड करने की O है, तो ये 2:1 हो गया। कायदे में यार हमको सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है भैया। तो ये M1, ये M2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z, ये x1 y1 तो है ही सब, ठीक है। इसको x2 लेंगे, इसको y2, इसको z2, समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए भैया, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, x y z, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा M1 2, M1 के साथ क्या है x2 ये रहा, प्लस M2 तो 1 है, इंटू x1 कितना है x1 अपॉन 2 + 1। यस और नो? पक्की बात है। अब आगे का मैं क्यों नहीं लिखूंगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा ऊपर, x1 प्लस x2 प्लस x3
तो पक्की बात है अगला क्या होगा, क्लियर है। तो किसी भी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, चमका 3 तो बोल रहा हूं मैं, 2 बोल दिया था। चलिए क्लियर है, कोई डाउट है? सेंट्रॉइड समझ गए। सेंट्रॉइड तभी मिलता है जब मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर अलग तरीके से मिलता है, इन सेंटर अलग तरीके से मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वाई जेड है एक्स वाई है, वाई जेड। अब सुनो, जेड मतलब प्लेन कैसे उसको कर रहा है, तो अब इसको समझेंगे, फील करेंगे इस क्वेश्चन। देखो जरा, एक पॉइंट वाई एक्स वाई जेड, कौन सा कर रहा है, वाई जेड। वाई जेड प्लेन ये है। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये कैसे इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब देखो ऐसे तो बिल्कुल आप समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि 3D फिगर है, तो देखो इस तरीके से समझेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन यही तो हो गया। एक पेन दो जरा मुझे। अब वाई जेड प्लेन मतलब यहाँ पे कोई पेपर वेपर लगा होगा, प्लेन है। ये लाइन सेगमेंट इस तरीके से है, ये लाइन सेगमेंट इस तरीके से है। बात समझ आ रही है? इमेजिन करो ये एक प्लेन है कोई इस तरीके से, ये प्लेन है। इधर आओ जरा, तुम इधर आओ, प्रैक्टिकल अपना पाम ऐसे रखो यहाँ पे, हाँ, और ये फंसाओ, ये क्लियर है। ये क्या प्लेन है और ये लाइन सेगमेंट को हमने मिलाया तो बड़ा मजा आया। जाओ, ठीक है, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत जरूरी। बस आधा देखते हैं हम, बस यार। अब तो मैं ऐसे बता दूंगा आपको, 480 ये पॉइंट है और ये 6 बस। अरे यार रुक जा भाई, मेरे भाई देखो, अब वाईजेड प्लेन है, मान लो वाईजेड प्लेन है इस तरीके से किया, तो ये रेशियो हमको फाइंड करना है। चमका, एक बात सुनो, वाई जेड प्लेन पर इस पॉइंट में x तो 0 होगा, तो यहां का जो x होगा ना वो 0 के बराबर रख देना, तो क्या रेशियो बना जाएगा ऑटोमेटिक। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन k प्लस 1, किसके बराबर रख देंगे, 0 के इक्वल। तो 6k इक्वल्स टू -4, सही बात है ना। तो k इक्वल्स टू -2 अपॉन 3। भैया रेशियो तो माइनस में नहीं हो सकता ना, तो 2:3 प्लस कर दो, क्योंकि रेशियो किसका है, ये लेंथ का है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। आगे चेक करो, ये आ रहा है क्या, पक्की बात ना। तो चलिए, और एक चीज और, हाँ, ये अगर माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सटर्नली कट करता है, माइनस साइन का ये मतलब है। अब सुनो, मैं यार इसकी एक्सरसाइज का अलग से तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि सब कुछ सिंपल है। अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की ही तरह हैं। ये कह रहे हैं ट्राई सेक्शन, लास्ट क्वेश्चन की बात करूं 12.3 के, ट्राई सेक्शन क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट, मतलब इस तरीके से ये एक ए बी है, मान लो 3 इक्वल पार्ट। तो इसके जब कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लेना, क्लास 10th में जैसे किया था, ठीक है। क्योंकि ये 1 और ये 1 हो गए ना, ट्राई सेक्शन का मीन्स क्या था, 3 इक्वल पार्ट। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 2, इसके निकालेंगे तो ये 2 और ये 1। एक्सरसाइज के अलग से वीडियो नहीं बनाई, 5 क्वेश्चन बच्चों वाले इसमें। अब सीधे करेंगे मिसलेनियस के एग्जाम का।